देखो हमें आज पढ़ना है 9सी में, यहाँ किसी रेखाखंड को कैसे हम उसको 5 भाग, उसको कई भागों में बांटते हैं, एक भाग या 2 भाग या 3 भाग ऐसे होता है। तो यहाँ हमारा पहला सवाल है कि 10 सेमी रेखाखंड किससे उसको 5 बराबर भागों में बांटना है, बांटिए। ठीक, इसे पटरी प्रकार की सहायता से करना है। और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हाँ कैसे हमें करना है। सबसे पहले 10 सेंटीमीटर रेखा खींचते हैं। ये हमारी जो लाइन है ये कितने सेंटीमीटर की है, मान लेते हैं ये रेखाखंड है, ये 10 सेमी है, ये 10 सेंटीमीटर का रेखाखंड है। तो इसकी यहाँ रचना भी करनी है। हम मानते हैं रचना क्या है, हमारा पहला चरण है कि एक रेखाखंड 10 सेंटीमीटर माप का खींचा। एक रेखाखंड 10 सेंटीमीटर माप का खींचा। ठीक, अब कह रहा है कि इसको हमें 5 बराबर भागों में बांटना है। अब इसको 5 बराबर भागों में कैसे बांटेंगे, तो बिंदु ए से देखिए यहाँ से एक न्यूनकोण बनाते हुए रेखा खींचेंगे। क्या खींचेंगे, एक न्यूनकोण बनाते हुए, मतलब एक ऐसे लाइन खींच लेते हैं यहाँ से हम, माने से इतना हो गया, हमने एक चीज दिया, एक बिंदु ए से एक न्यूनकोण बनाते हुए एक किरण एल खींच दिया। क्या खींच दिया, एल खींच दिया। एक रेखाखंड 10 माप का खींचा, पहला चरण। दूसरा हमारा जो रचना वाला पॉइंट है हमारा यह है कि बिंदु ए को कर रहा है रेखाखंड के अंत बिंदु ए से, देखो रेखाखंड के अंत बिंदु ए से एक किरण एल खींचा, एक किरण एल खींचा, हमने खींच दिया, एल हो गया। फिर किसी त्रिज्या लेकर, किसी त्रिज्या से एल पर 6 बराबर भाग, यानी बिंदु ए से एल हमारा कितना, देखिए 10 सेमी की लाइन है, इसको 5 बराबर भागों में बांटना है। अगर हम इसको 5 से भाग देंगे तो 5 में 10 यानी एक भाग 2 सेंटीमीटर का आएगा। हम क्या करेंगे, पटरी प्रकार से जो हमारे डिस्टंगा करते हैं उससे हम 2 सेमी नाप लेकर स्केल से हम इसे 5 बराबर भागों में इसी तरह यहाँ कट कर देंगे। उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, अंतिम से जो यहाँ पॉइंट है उसको मिला देंगे, उसी के पहले हम ऐसे मिलाते जाएंगे, हमारा रेखाखंड का 5 बराबर भागों में बांटना हो जाएगा। ठीक, तो क्या करते हैं कि त्रिज्या से किसी त्रिज्या या 2 सेमी त्रिज्या 10 सेमी है, तो हम क्या करेंगे, यानी जैसे हैं 2 सेमी त्रिज्या के, देखो 2 सेमी त्रिज्या की माप लेकर, त्रिज्या की माप लेकर 2 सेमी त्रिज्या की माप लेकर एल पर 5 भाग, एल पर 5 भाग, मान लो AM1 हो गया, AM1 AM2 हो गया, AM2 AM3 हो गया, AM4 AM5 हो, AM3 AM4 हो गया, AM1 मान लो AM1 यहाँ आएगा, AM1 AM2 कहाँ आएगा, यहाँ आ गया, AM2 AM3 कहाँ गया, यहाँ आ गया, AM3 AM4 कहाँ गया, यहाँ आ गया, AM4 AM5 है। ठीक, मान लो देखो यह A है, यह AM1 हो गया, AM2 AM3 AM4 AM5 हो गया, ये 5 बराबर भाग हो गए। तो इसमें त्रिज्या की माप लेकर एल पर 5 भाग, AM1 AM1 AM2 AM2 AM3 AM3 AM4, 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग हो गया, तथा M4 M5 अंकित किया। अंकित कर दिया हमने। अभी क्या करते हैं,
चौथा वाला जो पॉइंट है, इसका चौथा पॉइंट हमारा क्या है, M5 को B से मिलाया, M5 को B से मिलाया, M5 को M5 ये है, M5 को हम B से ऐसे मिला देते हैं, ठीक, M5 को B से मिलाया, M5 को B से मिलाया, मिला दिया हमने। इसका पांचवा पॉइंट है रचना में, बिंदु M4, M3, M2 तथा M1 से, इसे करा M4, M3, M2 तथा M1 से, M1 यहाँ है, करा M1 से B, M5 B के समांतर, M5 B के समांतर, B के समांतर रेखा खींचा, रेखा खींचा जो रेखाखंड AB, जो रेखाखंड AB को क्रमशः D, E, F तथा C पर काटते हैं, C पर काटते हैं। अब देखो कैसे, ये इसके समांतर यहाँ खींचेंगे, मान लीजिए क्या हो जाएगा, ये D हो गया, ये क्या हो गया, E हो गया, ये क्या हो गया, F हो गया, ये क्या हो गया, C हो गया। अब इसको इससे मिला देते हैं, इसको ऐसे हम मिला दे रहे हैं, काटते हैं, या नहीं देंगे इस प्रकार, इस प्रकार C, F, E, D तथा B AB को 5 बराबर AB को 5 बराबर भागों में विभक्त करते हैं, ये इस तरह किसी रेखा को आप 5 भागों में, 6 भाग, जितना भाग कह रहा उतने भागों में हम उसको बांट सकते